नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 30 सितंबर 2024 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम 7:06 तक। उसके बाद चतुर्दशी। मघा नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:19 तक। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। शुभ योग रहेगा रात्रि 1:18 तक। उसके बाद शुक्ल योग। राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज त्रयोदशी का श्राद्ध है। आज मासिक शिवरात्रि है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप अधिकतर समय जीवन साथी के साथ बिताएंगे। बैंक से लाभदायक समझौता हो सकता है। आज धन उधार लेने का मन बना सकते हैं, किंतु उधार न लेना ही श्रेयस्कर होगा। अगर आज उधार लिया तो कभी चुकता नहीं कर पाएंगे शायद। वृषभ राशि। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। भाग्य आपके साथ है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। सूर्य भेदी प्राणायाम करें, लाभ होगा। मिथुन राशि। गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं आप। अगर आप प्रेम में हैं तो वो एक तरफा हो सकता है। संतान की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकते हैं। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन होता दिख रहा है। पूजा पाठ में मन लगेगा। कर्क राशि। सफलता पर कोई अवार्ड मिल सकता है। घर बदल सकते हैं आज आप। मन चाहे दोस्तों के साथ समय बिताते दिख रहे हैं। आज आप हर काम स्फूर्ति से पूरा करेंगे। एजुकेशन संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। सिंह राशि। शानदार नौकरी के लिए ऑफर आज आपको मिल सकता है। आज आप बड़ी जिम्मेवारी से सलाह देंगे। प्रशासनिक कौशल के लिए आपकी बड़ाई होती दिख रही है। कन्या राशि। पैतृक संपत्ति से लाभ होता दिख रहा है। ईमानदारी से विद्या अध्ययन से लाभ होता है दिख रहा है। धर्म के कार्य में मन लगेगा। धन संबंधी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तुला राशि। आज मनन का दिन है। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो अपनों से साझा कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा ना दिखाई दे तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उससे मन की बात कह सकते हैं। दुख दर्द हमारे जीवन का हिस्सा है। इनका सामना डट कर करें, मायूसी से नहीं। वृश्चिक राशि। किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन मत बना सकते हैं। गुप्त संपर्कों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिसर्च संबंधित गतिविधियों में मन लगेगा। निवेश किए गए धन पर कुछ विचार कर सकते हैं आप। धनु राशि। हर तरफ से सफलता मिलती दिख रही है। मन चाही नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है। उपलब्धियों भरा दिन रह सकता है। मकर राशि। संतान के माध्यम से मान सम्मान मिलता दिख रहा है। कोई मनचाही नौकरी मिल सकती है। जो जातक बहुत दिनों से कस्टम में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करने का सोच रहे थे, उनकी आज मनोकामना पूरी होती दिख रही है। कुंभ राशि। आज आप पुश्तैनी जायदाद, विदेशी संपत्ति या आयात की गई वस्तुओं की बात कर सकते हैं। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा संबंधी निर्णय ले सकते हैं आज आप। मीन राशि। दुर्गा के 32 नामों का पाठ कम से कम 11 बार करें। छोटे भाई बहन का ख्याल रखें। संभव हो तो छोटी यात्रा आप टाल दें। घर का पुराना सामान है अगर तो घर में जो भी डिस्कार्ड करने की वस्तुएं हैं उन्हें आज घर से बाहर स्थान दें। अप्रिय सिचुएशन से बचें। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था।
इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देखरेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक को इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो वह सेवक था जिसने मृत्यु के इतने समीप होते हुए भी परहित का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, सम स्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुण के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियां देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतना सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें तथा हर समय परहित का चिंतन करें तो दुख ही क्या है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2024-25 में आपको धैर्य से काम लेना होगा और प्रायः काम धीरे धीरे पूरे होंगे, तो प्रतीक्षा भी करनी होगी। आप प्लानिंग तो अच्छी ही कर लेंगे, किंतु उसको कार्यान्वित करने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी। इस समय साझेदारी का व्यवसाय ना करें, इसी में आपकी भलाई है। इस वर्ष भूमि संबंधी कार्य भी ना करें। किसी भी कार्य की नई शुरुआत ना करें, अन्यथा कार्य पूर्ण ना हो, ऐसा हो सकता है।
इस वर्ष काम करने का मन नहीं करेगा, किंतु काम किए बिना धन नहीं आएगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अपने मन को जैसा समझाओगे वैसे ही मन चल पड़ेगा। बहुत परिश्रम के उपरांत ही कार्य पूरे होंगे। श्वास संबंधी रोगों से बचने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। पाचन तंत्र से संबंधित समस्या रह सकती है, खान पान का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए अर्घ दें। घर में जितने भी आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्रतिदिन आशीर्वाद लें, उनको खुश रखें, उनसे 2 बोल मीठे जरूर बोलें, आपका अवश्य कल्याण होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।